पोषक तत्व अवरोधकों की दिलचस्प दुनिया में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि संतुलित आहार के साथ भी कुछ आवश्यक विटामिन और मिनरल्स आपके शरीर को पूरी तरह से लाभ क्यों नहीं पहुंचाते हैं? यह आपके भोजन में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कॉम्पाउंड्स के कारण हो सकता है, जो पोषक तत्वों के अवशोषण को रोकते हैं, जिन्हें पोषक तत्व अवरोधक या एंटी पोषक तत्व कहा जाता है। आपके सुबह के अनाज में छुपे फाइटेट्स से लेकर आपके पसंदीदा पालक सलाद में ऑक्सालेट्स तक, ये अवरोधक आपके पोषण में एक छिपी हुई लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए टॉप 10 पोषक तत्व अवरोधकों को देखें। नंबर 1 पर फाइटेट्स, फिटिक एसिड। अनाज, बीज, फलियां और कुछ नट्स में पाए जाने वाले फाइटेट्स आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे मिनरल्स के अवशोषण को रोक सकते हैं। जबकि वे मिनरल अवशोषण को कम करते हैं, वे अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए भी पहचाने जाते हैं। अनाज, नट्स, बीज और फलियां जैसे खाद्य पदार्थों में फाइटेट्स के पोषक विरोधी प्रभावों को कम करने के लिए भिगोने, अंकुरित करने और फर्मेंटेशन जैसी विभिन्न तैयारी तकनीकों का उपयोग करें। इन खाद्य पदार्थों को रात भर पानी में भिगोने से फाइटेट्स निकल सकते हैं, जबकि अंकुरित होने से एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं जो उन्हें तोड़ देते हैं। फर्मेंटेशन बैक्टीरिया और यीस्ट का उपयोग करके फाइटेट सामग्री को भी कम करता है। खाना पकाने, विशेष रूप से उबालने से फाइटेट्स को पानी में मिलाने से और भी मदद मिल सकती है, जिसे बाद में त्याग दिया जाता है। इन खाद्य पदार्थों को विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों के साथ मिलाकर आयन अब्जॉर्प्शन पर फाइटेट्स के निरोधात्मक प्रभाव का प्रतिकार करने में मदद मिलती है। नंबर 2 पर ऑक्सलेट्स। पालक, रूबब और चुकंदर जैसे खाद्य पदार्थों में मौजूद ऑक्सलेट्स कैल्शियम से जुड़ते हैं और इसके अवशोषण को रोक सकते हैं, जिससे संभावित रूप से अतिसंवेदनशील व्यक्तियों में गुर्दे की पथरी हो सकती है। ऑक्सलेट एब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए उच्च ऑक्सालेट खाद्य पदार्थों को कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों के साथ मिलाना महत्वपूर्ण है। हाइड्रेटेड रहने से शरीर से ऑक्सालेट को बाहर निकालने में मदद मिलती है। उच्च ऑक्सालेट खाद्य पदार्थों के सेवन को नियंत्रित करना, उनमें ऑक्सालेट सामग्री को कम करने के लिए उन्हें उबालना और आवश्यक होने पर कम ऑक्सालेट विकल्प चुनना भी फायदेमंद हो सकता है। नंबर 3 पर टैनिन। ये चाय, कॉफी और कुछ फलियों में पाए जाते हैं। टैनिन विभिन्न पोषक तत्वों के पाचन को बाधित कर सकता है और आयरन के अवशोषण में भी हस्तक्षेप कर सकता है। आयरन युक्त भोजन से अलग टैनिन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे चाय, कॉफी और कुछ फलियां खाएं। इसके अतिरिक्त विटामिन सी का सेवन बढ़ाने से आयरन के अवशोषण को बढ़ाकर टैनिन के प्रभाव का प्रतिकार किया जा सकता है। नंबर 4 पर सपोनिन। क्विनोआ और कुछ फलियों में पाया जाने वाला सपोनिन्स बाइल एसिड्स के साथ जुड़कर और फैट सोल्यूबल विटामिन्स के अवशोषण को कम करके सामान्य पोषक तत्व अवशोषण में हस्तक्षेप कर सकता है। पकाने से पहले क्विनोआ को अच्छी तरह से धोने से सपोनिन का कड़वा स्वाद और उनके पोषक विरोधी गुण दूर हो सकते हैं। इसी तरह पकाने से पहले बीन्स और फलियों को भिगोने और धोने से न केवल सपोनिन की मात्रा कम होती है, बल्कि उनकी पाचन शक्ति और पोषक तत्वों की उपलब्धता में भी सुधार होता है। नंबर 5 पर लेक्टिन। कच्ची या अधपकी फलियों और अनाजों में मौजूद लेक्टिन्स मिनरल्स के अवशोषण में बाधा डाल सकते हैं और बड़ी मात्रा में सेवन करने पर पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। खाना पकाना लेक्टिन को निष्क्रिय करने का एक प्रभावी तरीका है। उच्च तापमान पर उबालने जैसे तरीके विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। उदाहरण के लिए, बीन्स को रात भर भिगोना चाहिए और फिर अच्छी तरह से उबालना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लेक्टिन निष्क्रिय हो गए हैं। नंबर 6 पर कैल्शियम। अपने आप में एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व होने के बावजूद जब दोनों का एक साथ सेवन किया जाता है तो कैल्शियम आयरन के अवशोषण को रोक सकता है।
आयरन युक्त भोजन से अलग उच्च कैल्शियम वाले खाद्य पदार्थों का सेवन कैल्शियम को आयरन अवशोषण में बाधा डालने से रोकने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए लाल मांस, पालक या आयरन फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के सेवन के करीब दूध पीने या डेयरी समृद्ध उत्पाद खाने से बचें। नंबर 7 पर गोइट्रोजन। ब्रोकोली, फूलगोभी और पत्ता गोभी जैसी क्रूसिफरस सब्जियों में पाए जाने वाले गोइट्रोजन्स आयोडीन अवशोषण और थायराइड फंक्शन में हस्तक्षेप कर सकते हैं। इन सब्जियों को पकाने से आमतौर पर उनका गोइटोजेनिक प्रभाव कम हो जाता है। नंबर 8 पर ग्लूकोसिनोलेट्स। क्रूसिफरस सब्जियों में भी मौजूद ग्लूकोसिनोलेट्स, ये कॉम्पाउंड्स थायराइड ग्लैंड द्वारा आयोडीन के अवशोषण को रोक सकते हैं, जिससे थायराइड हार्मोन उत्पादन प्रभावित होता है। ब्रोकोली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स और केल जैसी क्रूसिफरस सब्जियों में पाए जाने वाले ग्लूकोसिनोलेट्स के पोषक विरोधी प्रभावों को कम करने के लिए खाने को अच्छी तरह से पकाएं। नंबर 9 पर शराब। अत्यधिक शराब का सेवन विभिन्न पोषक तत्वों जैसे विटामिन बी, विटामिन सी और जिंक जैसे मिनरल्स के अवशोषण में बाधा उत्पन्न कर सकता है। ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की परत को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण और भी खराब हो सकता है। और आखिर में नंबर 10 पर कैफीन। कॉफी, चाय और कुछ सोडा में पाया जाने वाला कैफीन कैल्शियम के अवशोषण को कम कर सकता है और पर्याप्त कैल्शियम के सेवन के बिना अधिक मात्रा में सेवन करने पर संभावित रूप से हड्डियों के घनत्व की समस्या पैदा हो सकती है। ये सुनिश्चित करना कि आप दिन भर में पर्याप्त कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ या पूरक का सेवन करें, कैफीन के संभावित बोन डेंसिटी कम करने वाले प्रभावों को संतुलित कर सकता है। इसके अलावा मुख्य भोजन से दूर कैफीन का सेवन करने से इसे आयरन जैसे आवश्यक मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हस्तक्षेप करने से रोका जा सकता है। इन पोषक तत्व अवरोधकों के प्रभावों को समझना महत्वपूर्ण है, खासकर डाइट प्लानिंग में। पोषक तत्व अवरोधकों को संतुलित करने का मतलब आपके आहार से लाभकारी खाद्य पदार्थों को खत्म करना नहीं है। इसके बजाय इसमें सूचित विकल्प और तैयारी के तरीके शामिल हैं जो उनके प्रभाव को कम करते हैं, जैसे बीन्स को भिगोना या क्रूसिफरस सब्जियों को पकाना। इस ज्ञान को अपनाकर आप अपने भोजन की न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ा सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके शरीर को विकास के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्राप्त हों। संबंधित लेखों और अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को देखें। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा। कृपया जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।